नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं और समर्थक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी और रंग गुलाल लगाकर उत्साह के साथ होली का पर्व मनाया। कार्यक्रम के दौरान आपसी भाईचारे, एकता और संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। पूरा माहौल खुशी और उमंग से भरा हुआ नजर आया, जहां मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के साथ घुलते मिलते नजर आए और त्योहार को पारिवारिक भावना के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक कर 7 मार्च को हरिद्वार दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित की जाए। वहीं हरिद्वार एक धार्मिक और महत्वपूर्ण नगरी होने के कारण श्रद्धालु और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और तैयारियों की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। होली के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दोहराया कि इस बार का जो हरिद्वार कुंभ होगा वो भव्य और दिव्य होगा। केंद्र सरकार ने भी सहयोग राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए कुंभ की तैयारी के लिए जारी कर दी है। सरकार और जिला प्रशासन पूरी रूपरेखा तय कर इस बार के कुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी रणनीति बना रहा है। चुनाव है तो उसको लेकर के सरकार के लिए चुनौती कैसे पार करेंगे? देखिए, कुंभ मेला बहुत भव्य तरीके से आयोजित होगा। भारत सरकार ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको 500 करोड़ रुपए की धनराशि तैयारियों के लिए दी है। राज्य का प्रशासन, हमारा मेला प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत तेजी से हम लोग मेले की तैयारी कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी और सभी का क्रम बनेगा। हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे, जैसी आवश्यकता। गृह मंत्री जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और उनके ध्यान में सारी बातें हैं। उनके मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम मेले को बहुत भव्य स्वरूप देंगे। अच्छा मेला होगा, एक अच्छा अनुभव लेकर सारे श्रद्धालु मां गंगा के इस तट से देवभूमि उत्तराखंड से जाएंगे। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से। बड़ी खबर जहां वन क्लिक पेंशन किस्त वितरण कार्यक्रम, ये बड़ी और अहम जानकारी। मुख्यमंत्री आवास से पेंशन किस्त जारी की गई है। बता दें, लाभार्थियों को 141 करोड़ 91 लाख 61 हजार की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। ये बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को 1500 रुपए प्रति माह, वही विधवा, दिव्यांग, किसानों समेत अलग अलग योजनाओं का भुगतान भी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार से बढ़ी है। साथ ही पेंशन धारकों की संख्या भी इस योजना के तहत बढ़ी। वही दूरस्थ क्षेत्रों में यह अभियान चलाया गया और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प भी। वन क्लिक पेंशन किस्त वितरण कार्यक्रम में आयोजित इसमें मुख्यमंत्री आवास से पेंशन किस्त सीधे जारी की गई। बता दें, लाभार्थियों को 141 करोड़ 91 लाख 61 हजार की राशि वितरित की गई है। वहीं वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वही विधवा, दिव्यांग के लिए भी पेंशन जारी की गई है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत लोग से जुड़े हैं और सीएम के निर्देश दिया गया है कि कोई भी पात्र इसमें वंचित ना रहे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान युवा और महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। हरीश रावत ने इसे बदलाव की शुरुआत बताते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस का कुनबा और तेजी से बढ़ेगा। वहीं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अनुसूचित जाति समाज के लोग बीजेपी की नीतियों से निराश होकर कांग्रेस में शामिल हुए और ये कांग्रेस के लिए मजबूती का संकेत है। वेतन की बात करते हैं, युवाओं को आजकल 12-14 हजार रुपए मिलते हैं और धन्यवाद रहे और सैलाब के रूप में आप उमड़ते रहे और देख करके कांग्रेस में सम्मिलित हुए बहुत बड़ी संख्या में। इसमें युवा भी हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं और सब लोग जो है जो चुनाव लड़ चुके हैं या ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मत प्राप्त किए हैं। ये एक शुरुआत है और धीरे धीरे मुझे लगता है समय के साथ और आगे गति पकड़ेगी और ऐसे ज्वाइनिंग के प्रोग्राम जो है सारे देहरादून भर में हम आयोजित करने का काम करें। सर बीजेपी संख्या में अनुसूचित जाति के हमारे भाई आज अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मदन लाल जी के प्रयास से, करण घाघट जी हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, उनके प्रयास से और तमाम जो साथी हैं भाजपा छोड़कर के आज कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं, उसमें मैं और हरीश रावत जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। हम लोगों ने तमाम लोग जो पार्टी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से सबका स्वागत किया है और जिस तरह से कारवां बढ़ रहा है, मुझे लगता है आने वाले 2027 के चुनाव में इस प्रदेश का सारा गरीब, सारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और उच्च जाति के भी जो गरीब लोग हैं जो 9 साल से प्रताड़ित किए जा रहे हैं सरकार से, वो सब लोग कांग्रेस को मदद करेंगे और कांग्रेस की सरकार इस राज्य में बनेगी। वहीं प्रदेश में आगामी चुनावों से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश बीजेपी महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी धर्म पंथ के भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी हार देखकर जनता को भ्रम करने में लगी हुई है, जबकि भाजपा विकास कार्यों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। के बार बार जो इस देश में भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तब फिर किसी धर्म पंथ की बात नहीं उठती। आज देश भर में लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने ये चिन्हित किया कि ये मुसलमान का परिवार है, इसको नहीं मिलना चाहिए? आज लगभग 11 करोड़ शौचालय मोदी जी के नेतृत्व में बन चुके हैं। तो क्या उसमें तय किया गया कि ये कांग्रेस का है, कितना किस वर्ग का है? ये एक भ्रम फैलाने का काम आज कांग्रेस कर रही है, एक नैरेटिव नेगेटिव सेट करने का काम कर रही है। जब राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है, कुछ हाथ में नहीं है, तो इस प्रकार के भ्रम फैलाने का काम वो करती है। इसलिए हमारा इससे नहीं ध्यान हमारा इसमें है। हमारा ध्यान केवल और केवल है कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर के हम आगे चले और सभी का भी। देहरादून में 16वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का 46वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वीर नारियों को सम्मानित किया। आज 16 गढ़वाल की 46वें रिजिंग डे पर एसोसिएशन 46 गढ़वाल के सम्मानित अध्यक्ष कैप्टन राज जी, इनकी पूरी टीम, इनके पूरे परिवार, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि एक पुलिस सैनिक होने के नाते मेरी कोशिश होती है कि सैनिकों का छोटा प्रोग्राम हो कि बड़ा प्रोग्राम हो, उसमें मैं पहुँचूँ। आज मेरे इतने व्यस्तम कार्यक्रम थे, लेकिन अब कैप्टन साहब का आदेश हो गया और आपको बता मैं फौज में सिपाही था तो मैं आज आपके बीच में शुभकामनाएं देने आया हूँ। सौभाग्य की बात है कि होली भी है, आपको होली की भी शुभकामनाएं। तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि
आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियाँ आए, हम पे कोई कष्ट संकट ना आए और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे पूर्व सैनिक अपनी सैनिक परंपरा को वैसे आते हैं। मैं सभी पटनों के झंडे में लाने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि रिटायर होने के बाद भी जो एक सैनिक का लगाव अपनी सेना से होता है वास्तव में भूतपूर्व है, क्योंकि भारत की सेना आज विश्व की सबसे सेनाओं में है और उसमें भी गढ़वाल राइफल, जिसको रॉयल गढ़वाल का दर्जा दिया गया है। तो एक बार मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक का। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस विधायक रवि बहादुर गोलगप्पे खाते हुए नजर आए। सभी को शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजन यहां पर उपस्थित रहे। समारोह के दौरान होली के पारंपरिक गीतों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और आकर्षक झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और क्षेत्र की खुशहाली और विकास के लिए संकल्प लिया। स्नेह, उमंग, जोश, रंग की होली है, त्योहार है ये होली, और सब में खुशियों और सद्भावना का रंग फैले, इसी की कामना है। रावत जी, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है, उस हमले में कैसे देख रहे हैं? अभी ऑफिशियली कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वहाँ तो बहुत दुखद है। युद्ध थमना चाहिए, युद्ध मानवता के लिए अभिशाप है। रावत जी, होली उत्तराखंड में आपने कहा बहुत अच्छी, और हरिद्वार की होली में रोज निखार आ रहा है और अच्छा लगा। रावत जी, सौहार्द और भाईचारे में, वाह वाह, सौहार्द भाईचारे में जो खीर है वो हमेशा पकती रहनी चाहिए। सद्भावना, प्रेम, स्नेह की खीर, और उसमें जो नींबू निचोड़ने वाले लोग हैं उनसे सावधान रहें। गोलगप्पे खाएंगे रावत जी? हाँ बिल्कुल, आइए। सुनो, बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, और मैं जो भी आए हैं, जितने भी हमारे सब जो हैं श्रोतागण आए हैं, कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं। अपने वरिष्ठ नेतागणों का मैं धन्यवाद करता हूं, हरीश रावत जी का धन्यवाद करता हूं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं, जो हम सब लोगों का प्रोत्साहन करने, उत्साहवर्धन करने यहाँ आए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रोग्राम में जनता आ रही है, जनता त्रस्त है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, महिलाओं के साथ जो अनाचार और रोष से जनता त्रस्त है। कहीं ना कहीं जनता जो है कांग्रेस की तरफ देख रही है, और ये सब प्रोग्राम में जो भीड़ है ये उसी का परिणाम है, और जनता निश्चित ही इस बार उचित निर्णय लेगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सभी के परिवार स्वस्थ रहें, सभी के बच्चे अच्छे से पढ़ें, सभी की सेहत अच्छी रहे। आज आयोजक मंडली जिस तरह से सैनी साहब, त्यागी साहब, विकास जी, सभी लोगों ने जिस तरह से मेहनत की है, सभी बधाई के पात्र हैं। अखिल त्यागी जी ने भी बहुत मेहनत की है। तमाम लोग हैं, कुछ लोगों का नाम शायद छूट भी जाए, लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस यहाँ पर इस सनातन के पावन पर्व को मना रही है, मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत उज्जवल है। जिस तरह से आप होली के कार्यक्रम में भीड़ जुट रही है कांग्रेस के, तो क्या लग रहा है कि उत्तराखंड में रुख बदल रहा है? देखिए, होली एक अलग चीज है। जहां तक बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड में इस बार बदलाव होकर रहेगा।
जिस तरह से अंकिता भंडारी से लेकर और पूरा उत्तराखंड इन लोगों ने भ्रष्टाचार के एक ज्वालामुखी पर बैठा दिया है। सीबीआई इंक्वायरी हुई कि नहीं, किसी पूरे देश में किसी को नहीं पता है। केवल उत्तराखंड को इस भाजपा सरकार ने लूटा है। इनकी विदाई तय। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के टिहरी विस्थापित क्षेत्र में भूमिधरी अधिकारों को लेकर विस्थापितों का संघर्ष जारी है। विस्थापन के 45 साल भी अधिकार न मिलने से नाराज हजारों लोगों ने विधायक अनुपमा रावत के नेतृत्व में हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। अधिकारियों की समझाइश के बावजूद ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद डीएम मयूर दीक्षित ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया और ज्ञापन दिया। 2016 26 दिसंबर तत्कालीन सरकार द्वारा मंत्रिमंडल का एक फैसला था जिसमें इनको भूमि अधिकार मिले, भूमिधर अधिकार ये ले लिया गया था फैसला। तो उस फैसले को क्रियान्वयन में इतना वर्ष क्यों लग गया? आपने देखा होगा, आप जितना आपको जानकारी है, तो उसमें सदन में भी इनकी मांग रखी गई और कई बार मीटिंग हुई यहाँ पर, लेकिन आज भी सिर्फ गोल गोल ये बातें घुमाई जा रही हैं। उसी तरीके से जो हम पत्र भेजते हैं, जो कार्य करते हैं, सिर्फ घुमाया जा रहा है। ये बहुत जरूरी नितांत आवश्यकता है। चाहे इनका भूमिधरी अधिकार हो, चाहे राजस्व ग्राम घोषित हुआ राजस्व ग्राम उसका क्रियान्वयन का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, इस ओर तो ध्यान देने की आवश्यकता है। और शासन स्तर पर सरकार द्वारा क्या पैरवी भारत सरकार में की गई, ये सबसे बड़ी बात है। वो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बात घुमाते हैं। 2 महीने 3 महीने में हमारी सीधी साधी जनता को बुलाया जाता है, चाय पिला रहे हैं और चाय में ही घुमा रहे हैं। ईरान के वरिष्ठ धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनी से जुड़ी मौत की खबर सामने आने के बाद देश और दुनिया में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलौर के पठानपुरा मोहल्ले स्थित कम्युनिटी इमाम बाड़ों में शिया समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मंगलवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शांति और अमन की अपील करते हुए अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की और भारत सरकार से देश के सौहार्द को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि वो खामेनी को शहीद मानते हैं और उनके आदर्श सदैव जीवित रहेंगे। हमारे आयतुल्लाह है, वो एक हमारे रहबर हैं, ठीक है। वो नुमाइंदा आलम इस्लामियत के, इंसानियत के, हर मजहब के, हर धर्म के एक प्रवक्ता हैं। और मैं चाहता हूं कि सरकार से अपील है हमारी कि हमारी आवाज, हम लोगों की आवाज, शिया नगरी की आवाज, शिया लोगों की आवाज, इस सर्वधर्म की आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। और याद रखिएगा कि ईरान के पीछे दुश्मन हमेशा से लगा रहा, लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाया, कभी कुछ नहीं कर पाया और ना कभी कर पाएगा। अगर एक शहादत हुई है तो वो भी तमन्नाओं का नाम, वो भी आरजुओं का नाम, ये सैयद की खुद ख्वाहिश थी जिसकी वजह से ये आज शहादत हुई है। आज अगर ये शहादत हुई है तो हम इस शहादत की मुबारकबाद खुद सैयद को पेश करते हैं। कल 14 साल पहले इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी थी। बताइए, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाम जो है वो, जब रिसर्च की गई है, सबसे ज्यादा नाम जो है वो हर मुल्क में, हर कंट्री में देखिए सबसे ज्यादा नाम जो है वो हुसैन इब्न अली का जबानों पे आता है। हर धर्म में, हर मसलक में। मैंने तो 11 कंट्रीज में देखा है, 11 मुल्कों में मैंने देखा है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हुसैन ना हो, बल्कि ये तो 11 ही है, बल्कि पूरी दुनिया में। तो जाहिर है एक सदमा है, गम है हमारे। हम खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, ठीक है। और हमारा इंसानियत का पैगाम है, इंसानियत का मैसेज है और हम ये बताना चाहते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं हरिद्वार में कांग्रेस के कार्यक्रमों में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। हरिद्वार में कांग्रेस ने सभी विधानसभाओं में जीतने का लक्ष्य रखा। इसमें सबसे हॉट सीट 5 बार के विधायक मदन कौशिक की है। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने दावा किया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में मदन कौशिक को कांग्रेस की लहर हरा देगी। इसी कड़ी में जनता टीवी से कांग्रेस विधायक ने खास बातचीत देखी है। रवि बहादुर होली मिलन समारोह में पहुंचे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। विधायक जी, होली मिलन समारोह में पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं? सब भाई लोग मिल रहे हैं, सब हमारा परिवार मिल रहा है, बच्चे मिल रहे हैं, युवा मिल रहे हैं, महिलाएं, हमारी मातृशक्ति सब मिल रही है, सब होली की बधाई दे रही है, सब खुश में है।
तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि त्योहार पे सबसे मिलना हो गया, सबको बधाई दे दी, सबको शुभकामनाएं दे दी। और कांग्रेस का तो काम है प्यार बांटना, मोहब्बत बांटना, विचारधारा का आदान प्रदान होना। और इसमें हम बड़े खुश होते हैं। आज कल भी होली मिलन के कार्यक्रम थे, आज भी यहाँ प्रेस क्लब में है। तो ये निश्चित रूप से यार देश, ये जो इंडिया को इतना महान कहा जाता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जब त्योहार होता है तो सब मस्ती में झूम जाते हैं और सब खुशी मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, सबको हम बधाई दे रहे हैं। लगातार आपके कार्यक्रमों में लोग आ रहे हैं, तो क्या 27 में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से देखो, बदलाव आना तय है और बदलाव प्रकृति का नियम भी है। बदलाव आना चाहिए। आप झूठ बोल के, आपने युवाओं से झूठ बोला, आपने किसानों से झूठ बोला, आपने मजदूरों से झूठ बोला, आपने महिलाओं से झूठ बोला, आप झूठ बोल के सत्ता पे काबिज तो हो गए पर आप चला नहीं पाए। तो निश्चित रूप से आपने झूठ बोला, आप उसको बोलोगे और अब बदलाव की बाहर बहने लगी है। बदलाव दिख रहा है, बदलाव चेहरे पे भी दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, उनके नेताओं के। तो बदलाव होना है, ये तो निश्चित है। आप कह रहे हैं कि बदलाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार हैट्रिक होने वाली है। यार उनसे बड़ी झूठी पार्टी कोई मिली है आपको? उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली इस देश में कोई पार्टी है तो बताओ। अगर वो हैट्रिक मनाने जा रहे तो बोले ना कि अपने प्रधानमंत्री जी से एक बार पूछो ना कि वो जो रोजगार का यहाँ वादा करके गए थे, जो रोजगार, जो युवाओं को जो रोजगार का सपना दिखा गए थे, वो जो 2014 में 15 लाख, उसके बाद आपका जो है डिजिटल इंडिया, उसके बाद आपका स्वच्छ भारत, उसके बाद मेक इन इंडिया, उसके बाद आपका जो है विकसित भारत, आप 2047 के सपने दिखा रहे हैं, 47 तक रहेंगे। हरिद्वार में मदन कौशिक को हराने की क्या रणनीति रहेगी? क्या रणनीति? देखिए, चुनाव जब आएगा मैनेजमेंट उसी हिसाब से तय होगा। जो कैंडिडेट होगा अपना मैनेजमेंट करेगा और मैनेजमेंट करेगा। निश्चित रूप से कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं, अमर नहीं है, अजर नहीं है, सब हारते हैं, अच्छे हारते हैं। जब कांग्रेस की लहर चलेगी अच्छे हार जाते हैं। देहरादून के राजपुर रोड पर तेज रफ्तार बाइक रेस एक युवक की मौत का कारण बन गई। रैपिडो सवार अंकित पाल की 2 बाइकों की टक्कर के बाद गंभीर चोटें आई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि टक्कर के बाद गिरने पर एक बाइक युवक के ऊपर चढ़ गई। पुलिस ने मामले की धाराएं बदलते हुए गैर इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज किया है। 4 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने आपस में रेस लगाने की बात कबूल की है। दोनों मोटरसाइकिलें कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद हालात बिगड़ने से हरिद्वार जनपद के मंगलौर क्षेत्र में रहने वाले कई परिवारों की चिंता बढ़ गई है। मंगलौर के हल्का, पठानपुर और जैनपुर मोहल्लों के कई युवक, कामगार और छात्र अभी भी ईरान में फंसे हुए हैं। परिजनों ने भारत सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि जैसे यूक्रेन संकट के दौरान भारतीयों को सुरक्षित लाया गया था, वैसे ही उनके परिजनों को भी सकुशल स्वदेश लाया जाए। सभी की निगाहें अब केंद्र सरकार की संभावित राहत और निकासी योजना पर टिकी है। कितने लोग हैं आपके वहाँ पे? हमारी फैमिली से 3 मेंबर हैं। एक भैया है, भाभी है और उनकी एक बेबी है। मेरी बात हुई 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। कल मगर भाई का कॉल आया था घर पे, तो उनकी भी 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हो पाई है। क्या बात यही है, मतलब कि वहाँ पे हमले हो रहे हैं तो थोड़ा डर का माहौल है और हम भारतीय गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें वापस हिंदुस्तान लाया जाए। नहीं, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे, जैसे उन्होंने यूक्रेन से स्टूडेंट को निकाला वैसे वो निकाल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो परमिशन मिल ही सकती है। फ़िलहाल तो स्थिति उनकी सही है, क्योंकि वो कुम शहर में है, वहाँ पे भी ऐसे कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। जो अटैक हुए वो बताया जा रहा है तेहरान में, जो कैपिटल सिटी है, वहीं पे हुआ है। हरिद्वार की कोतवाली नगर पुलिस ने बलात्कार मामले में वांछित 3 अभियुक्तों को महज 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर घोड़ा घाट नहर पटरी से तीनों आरोपियों को धर दबोचा, जो भागने की फिराक में थे। आरोपियों में अंकित वर्मा, श्याम साहू और होटल संचालक गोविंद सिंह शामिल है, जिन पर पीड़िता के साथ बलात्कार और आपराधिक साजिश का आरोप है। ये कार्रवाई नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर की गई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त कर लिया है। आगामी होली और रमजान पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर खटीमा कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने की, जिसमें अलग अलग समुदाय के जनप्रतिनिधि, व्यापार, भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। वहीं कोतवाल ने चेतावनी दी कि हुड़दंग, नशाखोरी, महिलाओं से अभद्रता और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
किसी भी जो वर्ग से आता हो, किसी भी उससे आता हो, तो उसके विरुद्ध किसी भाई कोई टिप्पणी ना करें। इस पर हमारी जो है स्टेट सोशल मीडिया और जो है जिला स्तरीय सोशल मीडिया की जो कड़ी निगरानी है। साथ ही हुड़दंगे और अराजक तत्वों से निपटने के लिए जो है हमारी पुलिस की टिकट तैयार रहेगी, और अगर इस तरह की कोई भी सूचना आती है तो पुलिस 24/7 हमारी तैयार है, और ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।